नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर हिंदी शिक्षा में। तो मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के प्रश्न लेकर आई हूँ जो हिंदी में अधिकतर पेपरों में पूछे जाते हैं। आपके टीजीटी में भी काम आ सकते हैं या अभी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें भी ये हिंदी काम आएगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आपसे नहीं है पूछ रहा है तो आपको बताना है आधुनिक साहित्य, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल या संयुक्त काल। तो आप बताएंगे कि संयुक्त काल नहीं है साहित्य के काल विभाजन में। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया है तो आप बताएंगे 2, 5, 4, 3। तो इसका सही है 4। ये तो सभी को पता होगा। आप कहेंगे मैम इतने इजी क्वेश्चन तो हमें आते ही हैं। मैं मान सकती हूँ कि आपको आते हैं, लेकिन हम इजी क्वेश्चन पर ही फोकस नहीं करते और बाकी बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो ये आपके जो कॉमन प्रश्न हैं और इजी हैं, इन्हें आप इग्नोर करने की गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इजी क्वेश्चन आप पहले याद करें क्योंकि वो आपका टाइम कम लेते हैं और आपके प्रश्न तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं आदिकाल का संभावित समारंभ कौन सा माना गया है। 1375, 1900, 1700 या 1050। तो आप कहेंगे मैम 1050 विक्रम संवत माना गया है। तो हाँ, आपका आंसर सही है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना गया है तो आप बताएंगे 1900 से 1984, 1700 से 1900 या 1375 से 1700 और 1050 से 1375। तो आप कहेंगे कि सही आंसर है 1375 से 1700 तक। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से भी जाना जाता है, आदिकाल, रीति, भक्ति या गद्य। तो आप बताएंगे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विज्जप्पन काल नाम किसने दिया। तो ये धीरेन्द्र वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आपका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने कहा है, यानी किसने दिया या किसने इसको श्रृंगार काल कहा है। शिव नाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्रसाल या मिश्र बंधु। देखिए इसमें बहुत एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि रीतिकाल को अन्य नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे श्रृंगार काल, या आपको ये भी कैसा पूछ सकता है कि श्रृंगार काल को किस नाम से जाना जाता है। आप बताएंगे रीतिकाल। अब इसने आपके कवि या एक राइटर पूछने कि किसने कहा इसको, तो आप बताएंगे शिवनाथ सिंह मिश्र ने इसको रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। अब आते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। तो आप बताएंगे ग्रासदा तासी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। तो आपका जो सही आंसर है वो है राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है इसे। ठीक, फिर आते हैं। देखिए, जनराशि के संचित कोश का नाम साहित्य या कथन किसका है। तो ये है महावीर प्रसाद जी ने कहा है, इसलिए इनका ये कथन है कि जनराशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किसकी है और किस रचनाकार की, या ये किसने कही है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रतीक कथन है, प्रसिद्ध कथन है। तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है। फिर है फ्रेंड्स, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा, यानी वर्ण के अनुसार रखा, ये ऐसा कौन सा है। तो आप बताएंगे ग्रासदा तासी। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवट में हैं। तो 2 ग्रंथ हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इनके 2 ग्रंथों के नाम। प्राकृत का पाणि किसे कहा गया। तो आप बताएंगे हेमचंद को कहा गया। किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा गया। तो वो आंसर है आपका स्वयंभू। आला खंड किस बोली में लिखा गया, या क्या भाषा है इसकी। आप बताइएगा बुंदेली भाषा है। तो आपके ये प्रश्न सही हो गए हैं।
तो आपको मैं बता दूं कि आपके 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गए पूरे पेपर में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।